बच्चों। आज की स्लो क्लास सेकंड गुड मॉर्निंग गोल्डन जुबली एडिशन से चैप्टर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम जेन एंड द चिम्स है। तो बच्चों इस चैप्टर से हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन और एक्सरसाइजेस को डील करने वाले हैं। तो बिना बिना किसी देरी से बच्चों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। I'll show you the very first page. You can see that is given on page number 86. Okay, Jane and the chips. This is the chapter. Before you read में हम लोग देखेंगे look at the picture in the story and answer this question. तो सबसे पहले हम लोग इस पिक्चर को देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे यहाँ पे 4 एप्स दिए हुए हैं और यहाँ पे एक गर्ल है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है बच्चों। वेयर इज द गर्ल, वेयर इज द यंग वुमन। ठीक है, यंग वुमन कहाँ है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक कुछ फॉरेस्ट जैसा दिखा है, या आप फॉरेस्ट लिख सकते हैं। What do you think she is doing? वो यहाँ क्या कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे एक डायरी ले रखी है। मे बी शी हैज कम हियर टू बी फेमिलियर विद द एप्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डज शी हैव अ बुक इन हर हैंड। कि उसने एक बुक अपने हाथ में क्यों रखा है। तो मे बी कि इसने जो भी एक्सपीरियंस इन एप्स से लिया है, इनकी हैबिट्स, इनकी चीज़ों को जानने के लिए ये इसने यहाँ पे एक बुक ले रखा है कि जो भी चीज़ें वो यहाँ पे देखेगी ना बच्चों, वो अपनी इस बुक में देख लेगी। आपको क्या लगता है, आप अपने आंसर्स को मुझको कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। जेन गुडॉल लव्स एनिमल। ठीक है, तो अभी हमने जो कैरेक्टर देखा बच्चों, उस कैरेक्टर का नाम जेन गुडॉल है। लव्ड एनिमल, वो जानवरों से बहुत प्यार करती है। ठीक है, एज अ चाइल्ड शी लव्ड वॉचिंग एनिमल्स फॉर अस। जब वो छोटी थी तभी से उसको एनिमल्स को देखना बहुत ही पसंद है। देर देर तक वो देखती रहती थी एनिमल्स को। शी वांटेड टू नो एवरीथिंग अबाउट देम, व्हाट दे ईट एंड हाउ दे लिव। ठीक है बच्चों, तो ये जो जेन गुडेल है वो बचपन से ही उनको देखना, एवरीथिंग, उनके बारे में सारी चीज़ें जानना चाहती थी कि वो क्या खाते हैं और वो कैसे रहते हैं। After finishing school, Jane went to Africa for work. Her job was to watch chimpanzees and write about them. ठीक है, जेन ने जब अपनी स्कूल फिनिश किया तो वो अफ्रीका चली गई काम के लिए। वहाँ पे उसका काम क्या था, हर जॉब वॉज टू वॉच चिंपैंजीज। बच्चों चिंपैंजीज क्या होते हैं। चिंपैंजीज को ही चिंप कहा जाता है। ये लार्ज एनिमल होते हैं लाइक मंकी। दे लिव इन अफ्रीका। दे आर नोन टू बी वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, ये बहुत ही चालाक माने जाते हैं। ये अफ्रीका में रहते हैं। ये मंकी के जैसे होते हैं लेकिन मंकी से थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसका जो जॉब था ना जेन का बच्चों, ये जेन का जो जॉब था वॉचिंग चिंपैंजीज एंड राइट अबाउट देम, उनको देखना, उनके बारे में जानना और उन चीज़ों को लिखना इसका जॉब था। शी मूव टू गोम्ब वेयर द चिम्प्स लिव्ड। बेटा गोम्ब या गोम्बे कुछ भी पढ़ सकते हैं आप इसको। गोम्बे क्या है, तो एक फॉरेस्ट है, एरिया इन अफ्रीका विच इज़ होम टू मैनी चिंपैंजीज। ठीक है, इसी गोम्बे में बहुत सारे जो चिम्प्स होते हैं, जो चिंपैंजीज होते हैं, वो रहते हैं। अब तक की स्टोरी आई होप आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। एवरी मॉर्निंग जेन वॉक इन टू द फॉरेस्ट, क्लाइम टू अ पीक एंड लुक वॉचिंग। ठीक है, हर सुबह वो जाती है फॉरेस्ट में और ऊपर पीक की तरफ बढ़ती है और उन चिम्प्स को, उन चिंपैंजीज को देखती है और क्या बोलती है, आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स अबाउट देम, शी रोट इन हर डायरी। ठीक है, सारी चीज़ें उनके बारे में जानना और उसको लिखना। इन द बिगिनिंग द चिम्प्स स्टेड अवे फ्रॉम जेन, समटाइम्स शी कुडंट सी देम फॉर मेनी डेज। शुरुआत में क्या होता था बच्चों, चिम्प्स जो है वो बड़े दूर दूर रहा करते थे जेन से। कभी कभी तो ऐसा होता था कि बहुत दिनों तक जो जेन है वो उन चिंपैंजीज को देख भी नहीं पाती थी। शी कुड ओनली हियर देयर पैंथूथ कॉल्स टू अनदर। ठीक है, शुरुआती दिनों में वो सिर्फ उनके टूल कॉल को देख पाती थी। टूल कॉल क्या है बच्चों, चलिए देखिए। टूल्स होते हैं ना बच्चों, जैसे हम भी कभी कभी टूल्स यूज़ करते हैं। तो टूल्स होता है, वो थिंग होता है दैट हेल्प अस टू डू आवर वर्क मोर ईजली। तो वो उनको देख तो नहीं पाती थी बट वो उन टूल्स को सुन पाती थी जो एक दूसरे को कॉल करने के लिए वो यूज़ करते थे। बट द चिम्स टू वर वॉचिंग जेन। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेन ही जो है वो चिम्स को देखा करती थी, जबकि जो चिम्स है ना वो सभी भी जो जेन को नोटिस करते थे और देखते थे बच्चों। आफ्टर अ फ्यू वीक द चिम्स स्लोली लेट जेन सी देम। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता था, कुछ वीक्स के बाद जो जो चिंपैंजीज थे बच्चों,
वो ये चाहते थे लेट जीन सी देम कि धीरे-धीरे जो जेन है वो उनको जाने और समझे। जेन वाज़ वेरी एक्साइटेड, शी गिव इट चिम अ डिफरेंट नेम टू हर, एवरी चिम इज़ वेरी स्पेशल, वाज़ वेरी स्पेशल। ठीक है, जेन जो थी वो बड़ी एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए, इसीलिए उसने हर एक चिंपैंजी को एक डिफरेंट नेम दे दिया। और उससे ऐसा लगता था कि ये जितने भी चिंपैंजीज़ हैं, दे ऑल वर वेरी स्पेशल। ठीक है, ईच चिंपैंजी इज़ very special. Then one day, a chimp with a grey beard come close to Jane. She had named him David Greybeard. ठीक है, एक बार की बात है बच्चों, जो चिंप है जिसकी जो दाढ़ी थी ना वो ग्रे कलर की थी, जेन के पास आया वो। और जेन ने उसका नाम उस दाढ़ी की वजह से डेविड ग्रे बियर्ड रख दिया। जेन उसे क्या देती है बच्चों, बनाना ऑफर करती है। डेविड ग्रे बियर्ड टुक बनाना फ्रॉम माई हैंड, शी रोट इन अ डायरी। अपनी डायरी में उसने लिखा कि डेविड ने मेरे हाथों से वो बनाना ले लिया। Then Jane learned many new things about chimps. She found out that chimps could make एंड यूज टूल्स। ठीक है, बहुत सारी नई चीज़ें उनके बारे में उसने देखा, सीखा। और उसने खोजा कि जो चिम्स होते हैं ना, वो जैसे ह्यूमंस टूल्स बनाते हैं अपनी चीज़ों को यूज़ करने के लिए, वो भी वैसे बनाते हैं टूल्स और यूज़ करते हैं। बिफोर दिस नो बडी न्यू दैट वाइल्ड एनिमल्स मेड टूल। इसके पहले कोई ये नहीं जाना कि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो भी टूल्स को बनाते हैं। शी सॉ डेविड ग्रेयार्ड ईट मीट। उसने देखा कि जो डेविड है वो सिर्फ पत्तियां ही नहीं खाता है, वो तो मीट भी खाता है। बिफोर दिस एवरीबडी थॉट दैट जो चिम्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब जेन ने अपने डायरी में लिखा, जिससे ये चीज़ें पता चलती हैं। Slowly, the chimps let Jane come even closer. They even let sit among them. Chimps all around me. What a day, she wrote. अपने डायरी में उसने लिखा कि धीरे धीरे जो चिम्स होते हैं लेट को अपने साथ अपने नज़दीक आने देते हैं। ठीक है, दे इवन लेट हर, इवन वो अलाउ करते हैं कि जो जेन है उनके साथ में बैठ सकती है। और चिम्स ऑल अराउंड में, उसने अपनी डायरी में लिखा कि उस दिन क्या हुआ, मैं उन सारे चिम्स के बीच में बैठी थी, वो सारे मेरे आसपास थे। For years, Jane spent most of her time among the chimps. She watched the chimps when they were happy. She saw them hold hands, hug, kiss and laugh just like people. उसने देखा, बहुत सारे इयर्स में उसने ये पाया कि बहुत सारा अपना टाइम उसने चिम्स के साथ बिताया। और उसने देखा कि जो चिम्स होते हैं बच्चों, वो बहुत खुश भी होते थे। ठीक है, उसने देखा कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे, वो एक दूसरे को किस करते थे, हग करते थे, लव करते हैं, सेम टू सेम वैसे जैसे हम पीपल करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं। जेन वॉच द चिम्स देवर व्हेन दे वर एंग्री और स्केर्ड। उसने ये भी देखा कि जो चिम्स होते हैं वो गुस्सा भी करते हैं और डर भी जाते हैं कभी कभी। इवन शी इवन सॉ देम फाइट बट शी केप्ट आउट ऑफ द वे। उसने ये भी देखा कि वो कभी कभी आपस में लड़ाई भी करते हैं, बट उन लड़ाइयों के बीच में जेम्स हमेशा अपने आप को दूर रखती थी, उनके बीच नहीं आती थी। At the same time, forests in Africa were being cut down and animals were losing their homes. Jane's friends were in danger. So Jane left Bombay and traveled all over the world. She asked people to help save the chimps and the forest. उसी टाइम की बात है, जो अफ्रीका में जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे काटने लगे, वो धीरे धीरे कटने लगा। और जो वहाँ के उस जंगल में जो एनिमल्स रहते थे वो अपने घरों को कहीं न कहीं लूज़ करने लगे। जेन्स के सारे फ्रेंड जो थे, जो चिंपैंज़ीज़ थे बच्चों, उनका जो घर था वो कहीं न कहीं डेंजर में था। और बट क्या करती, जेन को तो छोड़ना ही था। उसने बॉम्बे छोड़ा और ट्रैवल किया उसने सारे वर्ल्ड का। बट वहाँ के जो पीपल थे, जेन ने उनसे बात करी और उन चिम्प्स को और उन फॉरेस्ट को सेव करने के लिए कहा। दे रिटर्न टू बॉम्बे व्हेनेवर शी कुड। जब कभी भी जेन से हो सका, जेन जेन के पास टाइम होता, वो वहाँ पे रिटर्न होती, वो बॉम्बे वापस आती। और शी वॉज एंड लिसन अगेन टू हर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट। वो उनको देखती थी, वो उनको सुनती थी जब कभी भी उसके पास टाइम होता था। तो ये स्टोरी थी। आई होप कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में पढ़ेंगे अभी। चिम्स एंड ह्यूमंस आर सिमिलर इन मेनी वेज, मेक मार्क दिस स्टेटमेंट आर एज ट्रू। ठीक है, तो ह्यूमंस एंड चिम्स किस तरह से दोनों सिमिलर है, ये आपको बताना है।
तो द फर्स्ट इज चिम्स एंड ह्यूमंस बोथ कैन मेक टूल। यस, अभी मैंने बताया आपको चिम्स एंड ह्यूमंस बोथ कैन ईट प्लांट्स। तो इसका आंसर देख लेते हैं। दूसरे का नॉट ट्रू, क्योंकि प्लांट्स ह्यूमन शायद नहीं खाता है। कुछ तो ह्यूमन प्लांट्स भी खाते हैं, तो मैं इसको कम्प्लीटली तो नहीं कह सकती हूँ, बट जो आंसर भी दिया है वो देखते हैं बच्चों। नॉट ट्रू दिया हुआ है ये। थोड़ा देखते हैं। चिम्स लव एंड प्ले जस्ट लाइक ह्यूमन। यस, ये ट्रू है। चिम्स नेवर गेट स्केर्ड बट ह्यूमन डू। नहीं, ये नॉट ट्रू है। चिम्स जो चिम्स होते हैं वो भी स्केर्ड होते हैं, और ह्यूमंस भी स्केर्ड होते हैं भाई। ह्यूमंस फाइट विद ईच अदर बट चिम्स नेवर फाइट। दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। दिस आंसर इज गिवन हियर, यू कैन चेक। चलिए नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। वाई डिड जेन गोडवेल लव टू डू एज अ चाइल्ड? So as a child, Jane Goodall loved watching animals for humans as she wanted to know everything about them. Why did Jane move to Bombay? So she moved to Bombay to study chimpanzees. Why do you think the chimps stayed away from Jane in the beginning? So because they were afraid of her and they did not know even she would hurt them. Question number four. David Greybeard took banana from my hand. Who was Greybeard? Why was he given that name? Why was Jane excited about this? So he was a chimp in the Gombe forest. He was given that name because he had grey hair around his chin. Jane was excited about this because this was the first time a chimp had come so close to her. Jane's job was to watch chimpanzees and learn new things about them. Was she able to do that? Give example. So yes, she was able to learn a lot of new things about chimpanzees. She learned that they could make and use tools. She also learned that they ate meat. Jane's friends were in danger. Who was Jane's friend? Who were Jane's friend? And why were they in danger? What did Jane do about it? So chimpanzees in Africa were Jane's friend. They were in danger because forests were being cut down all over Africa. The chimps and the other animals were losing their homes. थ्री क्वेश्चन देखेंगे. Jane traveled all over the world and asked people to save the help and save the chimps and the forest. यहाँ पे नोट में देखिए बच्चों में मैंने लिखा है द चिम्स कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ चिंपैंजीज. अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया. चलिए अभी एंजॉइंग द स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. So what do these lines tell about Jane Goodall? Pick most of the suitable answer for this box. Every morning, Jane walked into the forest, climbed to a peak and looked for chimps. इस तरह से उसने क्या किया? इसने एंजॉय किया अपने जॉब को. दूसरा देखिए 4 years जेन was spent most of her time among the chimps. तो 4 years की बात है, मतलब इसने बहुत हार्ड वर्क किया. Jane asked people to help save the chimps and the forest because to understand the importance of the nature. Question 2 देखेंगे. We know that Jane loved animal. Find example from the text that show this. Tell your teacher. चलिए. She wanted to know everything about them, what they eat and how they live. That is from your text. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है भाई. दूसरा पॉइंट देखेंगे. शी गेव ईच चिम्प a different name. To her, every chimp was special. They returned home. They returned Gombe whenever she could. She watched and listened again to her friends in the forest. चलिए complete this sentence into the correct form of the words in the bracket. फर्स्ट एंड सेकंड इज ऑलरेडी गिवन. चलो आगे बढ़ते हैं 3 की तरफ. तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिव है बच्चों. सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट में आप जानते हैं यस और यस का कॉन्सेप्ट. अगर सिंपल प्रेजेंट को आपने अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है, तो मेरी एक ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल में पड़ी है, आपको देख सकते हैं. ठीक है. ग्रामर के पोर्शन में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट ग्रामर को देखेंगे, तो उसमें आप इफ़ यू आर फाइंडिंग विद द हेडिंग यू विल बी गेटिंग. ठीक है. तो अतुल, चूंकि अतुल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अतुल के साथ प्लेस हो जाएगा. अतुल प्लेस फुटबॉल ऑन संडे. आई ड्रिंक विल बी सेम बिकॉज आई के साथ यस और यस फॉर्म नहीं लगता है. जॉन गोज. ठीक है.
GOES गोस। बुल एंड गौतम लाइक, यहाँ पे लाइक होगा बिकॉज दे बोथ बिकम्स प्लूरल सब्जेक्ट। बसंत वॉचेस, ओके। आगे बढ़ते हैं, पर मैं आंसर भी दिखा दूं कि कुछ बच्चों को हमेशा ही कंफ्यूजिंग, दे वर ऑलवेज कंफ्यूज। रीड दीज वर्ड्स, राइट अबाउट व्हाट रजिया डज ऑन संडे। डज की बात है तो संडे में वो रजिया क्या करती है, तो देखते हैं। रजिया गेट्स अप और लिटिल लेट इन द मॉर्निंग। फिर आप ये लिख सकते हैं शी ड्रिंक्स फ्रूट जूस। फिर क्या करती है, शी गोज टू द बीच विद हर पेरेंट्स। शी कलेक्ट्स shells. She sleeps in the afternoon. She visits। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे शी का नाम दे सकते हैं या रजिया हिमसेल्फ दे सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों ही मैंने लिख दिया, आपको जो सुटेबल लगे आप वो करिए। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कंप्लीट सेंटेंसेस बाय एडिंग आईएनजी टू द वर्ड्स इन द बॉक्स। नंबर टू ऐड इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करना है भाई। इज एम आर आपको पता है कि सिमिलर और प्लूरल के साथ यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट का प्रेजेंट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है आयशा इज, पहले तो इज लगा दीजिए और यहाँ पे सिप कर रही है ना, सिपिंग हो जाएगा, SIPPING, सिपिंग वाटर। दूसरा देखते हैं, आई के साथ पहले एम लगा दीजिए, राइट कर दीजिए तो राइटिंग हो जाएगा, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, मानव एंड माइक आर साइकिलिंग में ING लगा दीजिए, साइकिलिंग टू स्कूल। ठीक है बच्चों, राहुल इज सिटिंग, बीच में लोग जाके बैठते हैं ना, तो सिटिंग ऑन द बीच। अली इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, बच गया तो फ्लाइंग लिख दीजिए, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ग्रामर फन को आपने खुद ही करना है बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज वर्ड्स इन यूज में चलते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद these words and phrases from the text. My uncle studies words, he watches them for hours। यहाँ पे 4 hours लिखी है। ठीक है, नीता spends most of her time reading। I ate a peach today, I had never eaten one before this। Fourth देखेंगे, Sonia and I reached school at the same time। I learned how to swim last summer in the beginning। I did not like it, but later I enjoyed। Speech practice you have to do। लिसन एंड रिपीट करना, तो आप सुनिए और रिपीट करिए। राइटिंग सेक्शन में देखिए क्या है, फिर डिक्शनरी वर्क में दिया हुआ है कि लुक एट दिस टेबल, इट हैज़ बीन अरेंज इन ऑर्डर फॉर नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, एनिमल्स दिए हैं, वो कितने साल तक जीते हैं ये दिया है। टॉर्टोइज 152 ईयर्स, वेल 90 ईयर्स, एलिफेंट 70 ईयर्स। ये इसके आंसर्स हैं बच्चों, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे बताया। जिन बच्चों ने मिस कर दिया वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हॉर्स 62 ईयर्स लीव करता है। चिंपैंजी 60, कैट 18, चीता 15, डॉग 14, रैबिट 12, शीप 10, रैट 2। अब इसको अरेंज करना है, तो आप ये अरेंज करिए और मुझे बताइए। कैट का तो 18 ईयर्स है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। कैट के बाद 2 और 3 आपको फिल करना है। 4 is ऑलरेडी गिवन, 5 6 7 8 दिया हुआ है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 9 is given, 10 is not given, you have to do, then 11 is given। राइटिंग सेक्शन का जो आंसर है मैं आपको बता दूं। जेन लर्न एनिमल्स आफ्टर फिनिशिंग स्कूल शी वेंट टू अफ्रीका, शी गॉट अ जॉब एट अ प्लेस कॉल्ड गॉम्बे। She watched the chimps every day. Soon she even made friends with the chimps.
She gave each of them special names. She learned many new things about the chimps and also rules about them. To help her friends, Jane left Bombay and traveled all over the world. She told people everywhere to save the chimps and the forest. But in this way we have completed chapter 9. Okay, that is what the name of the story? Can somebody tell me? Jane and the chimps. So chapter 9 we have just completed, students. Question answer summary, question answer explanation and all exercises. I hope this video will help you to complete all your assignment, students. If you like the video, please comment me, share the video among your friends. You can subscribe my channel as well. And in the last, students, you can promote my channel by buying the product what is given in my description box. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till that time, student, thank you so much and have a nice day.